आदमी को भन भना कर सिर दुख रहा हो, उस समय फिर उसको नोटों की गड्डी याद नहीं रहती कहां रखी है। बाम लगाई हो, गोली खाई हो और दर्द नहीं कम हो रहा हो, उस समय कोई सुविधा, साधन, धन, वैभव, सामान, सोना, हीरे सब जो है तुच्छ लगते हैं। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा कि दूसरा सुख घर में माया, दूसरा सुख है माया। परमात्मा का दूसरा वरदान है लक्ष्मी, धन, ये भी परमात्मा का ही वरदान है। आज हम लोग बैठे हैं, ऊपर अच्छा लग रहा है टेंट, नीचे अच्छी बिछाइयत, नीचे बिस्तर अच्छा है, सोफा कुर्सी है। ये इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि धन है, पैसा था। किसी आयोजक ने अपना पैसा खर्च किया तो किसी को सोफा मिल गया, किसी को कुर्सी मिल गई, किसी को कूलर मिल गया और सबको ये कथा मिल रही है। अब बिना पैसे की कथा होना संभव नहीं है बंधुओं, और बिना संपत्ति के दान, सेवा, पूजा तो कोई संभव है ही नहीं। और आज का तो कल्चर ऐसा हो गया है कि आप जब कहीं किसी आश्रम में कुछ दान करते हैं, सेवा करते हैं, संतों को, महात्मा को, ब्राह्मण आचार्य को, तो ही वो आपको लाड़ प्यार दिखाते हैं, सम्मान करते हैं। आज का चरित्र ही ऐसा हो गया है। आप अगर दान सेवा नहीं करते तो महात्मा भी आपको पहचानना पसंद नहीं करते कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। जान के अनजान बनते हैं। क्यों? महात्माओं का दोष नहीं है इसमें, दोष है आज के चरित्र का, आज के कल्चर का, आज की परंपरा का और आज की विशिष्टता का। स्वयं भागवत ने भी ये सिद्ध किया, कलयुग जब आएगा तो कलयुग में आदमी को आयु से नहीं धन से ही बड़ा माना जाएगा। आज के युग में बहुत बुजुर्ग लोग बैठे समाज में, पर उन्हें कोई नहीं मानता। और कल परसों के 25-30 साल के कुछ लड़के हैं जिन्होंने अचानक 2-3 साल में धन कमा लिया है, उनको बहुत दुनिया मानती है। और उनके ही पिता हैं, उनके ही ताऊ हैं जो उम्र में बहुत बड़े हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। पहले आयु से आदमी को बड़म्पन मिलता था, आज आदमी को धन से बड़म्पन मिलता है। तो आवश्यक है, धन भी चाहिए। दूसरा सुख घर में हो माया। पहला सुख तो शरीर ही है, अब इसके अलावा अनेक सुख हैं, 100 सुख हैं, 1000 सुख हैं, गिनती करते जाओ, सुनते जाओ, चलते जाओ। दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख अच्छी नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। अब इसके आगे आप और कितने सारे सुख गिन सकते हैं, जोड़ सकते हैं, पर 4 ही काफी हैं आज के प्रवचन के लिए, क्योंकि कहावत जो है उसमें 4 ही सुखों की कहावत है। और ये 4 सुख हैं जो आज आपको बता दिए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख अच्छी नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये 4 पुरुषार्थ जिसके अच्छे हैं उसको लाखों सुखों को गिनने की जरूरत नहीं है, वो सब उसके पास ही हैं, आ जाएंगे, उसे खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में अच्छी औलाद हो ना तो करोड़ों सुख ले आती है, अच्छी पत्नी मिल जाए तो करोड़ों सुख पैदा कर देती है। अच्छी नारी घर में हो तो वो सुख पैदा करती है, प्रकट कर देती है, अवतरित कर देती है। कौशल्या अच्छी नारी थी, आनंद पैदा कर दिया, सच्चिदानंद पैदा कर दिया। देवकी अच्छी नारी थी, सच्चिदानंद पैदा कर दिया। देवहूति अच्छी नारी थी, सच्चिदानंद पैदा कर दिया। अदिति अच्छी नारी थी, सच्चिदानंद पैदा कर दिया।
अब आपकी भी उन्हीं में गिनती है, पर मैंने 4 पुरुषार्थ गिनाए, इसलिए 4 अच्छी नारियां भी गिनाई। इनसे क्या होता है? आज कृष्ण की पूजा, राम की पूजा हो रही है कथाओं के माध्यम से। हम कथा राम की सुनाते हैं। अभी तक, आज तक पोस्टर पर, पत्रिका पर, किसी पर्चे पर यह नहीं लिखा गया है कि कौशल्या के पुत्र की कथा, और राम तो कौशल्या के पुत्र हैं। राम जी के प्रकट होते ही कौशल्या का नाम सबसे पहले आया है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अब यहां तो कौशल्या का ही नाम सबसे पहले आया है। कृष्ण कथा श्रवण करो, लिखा तो कृष्ण कथा जाता है, भागवत कथा जाता है। देवकी के पुत्र की कथा यहां भी नहीं लिखा जाता है, पर यहां देवकी का महत्व तो है। ना देवकी होती, ना बंधन होते, न श्राप होता, न कृष्ण का आगमन होता, न वामन भगवान आते और न ही कपिल भगवान आते। ये सारी माताओं के प्रभाव से ही आया। इसीलिए घर में अगर अच्छी पत्नी हो, माँ हो, तो घर में लाख सुखों को वो पैदा कर सकती है। प्रगट बेटा सुख पैदा नहीं कर सकता, बेटा सुख खरीद के ला सकता है, और औरत, पत्नी, माँ वो सुख पैदा कर सकती है, सुख को जन्म सकती है। आपके हाथ में पवित्र धन हो तो आप अपने जन्म को सिद्ध कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं। धन से सब प्रसन्न होते हैं महाराज, देवता प्रसन्न धन से होते हैं। यज्ञ करो, धन खर्च करो, देवताओं को बड़ा आनंद आता है यज्ञ का भोग लेने में। आप हमको ही बुला लो, हम भी बड़े खुश होंगे जब हमारी थाली में अनेक प्रकार के भोजन रखे होंगे और थाली के अगल बगल नोटों की गड्डियां दक्षिणा में रखी होंगी, तो हम लोग भी जो है 2-4 रोटी ज्यादा खींच लेंगे महाराज। आशीर्वाद भी हंस हंस के देंगे, मसक मसक के। सिर पे लगवा लो, हाथ पीठ पे लगवा लो, कम पड़े तो घूसा ले लो, थप्पड़ ले लो, जो चाहिए जैसा आशीर्वाद चाहिए ले लो। आदमी को अलग अलग प्रकार का सुकून महसूस होता है, आनंद महसूस होता है। मैं किसी और का कहूं उससे अच्छा मैंने अपना कह दिया। मेरा जीवन तो ऐसा नहीं है, मेरा उस तरह का जीवन चरित्र नहीं है पैसे वाला, कि पैसे से ही खाओ, पैसे से ही जाओ, पैसे से ही बोलो। वो तो मेरा जीवन है नहीं, पर मैंने अपने ऊपर ही कहा। अगर मैं ऐसे ही कहूंगा तो किसी को लग जाएगा कि दूसरे महात्माओं को कह रहा है। तो कहे तो मैं सबको ही रहा हूं, पर अपने ऊपर रख के कह रहा हूं। और इसमें कोई संशय नहीं है। मैं चाहे बैलेंस ना रखूं बैंक में, ना छू पैसा को, पर पैसे का होने का आनंद तो होता है, धन होने का सुख तो होता है। आदमी को उससे भी बहुत सारा आराम मिलता है दिमाग को। क्यों? पैसे से नौकर इकट्ठे हो सकते हैं और आपका बिगड़ा काम बन सकता है। जो छप्पड़ घर के ऊपर अपने मालिक को बनाना चाहिए, वो मालिक बना तो लेता है, पर छप्पड़ में तो बहुत वजन होता है, उसे उठा करके छत पे रखेगा कौन? तो उसके लिए फिर आदमी बुलाओ, चाचा आजा, ताऊ आजा, अरे भाई भतीजे आजा, अरे भांजे आजा। अब उस समय कोई आए ना आए तो फिर क्या करें? फिर पैसे से आदमी मजदूर बुला सकता है और अपने छप्पड़ उठा कर रख सकता है, छत बना सकता है। आपके घर में बहुत सारी दीवार गिर गई और इतनी मिट्टी आ गई है, एक आदमी से नहीं ढोई जा रही। पैसा है तो मजदूर लगाया जा सकता है, जल्दी से मिट्टी को हटाया जा सकता है। तो पैसा भी काम करता है। पर इन सबके ऊपर अगर कुछ है तो वो शरीर है। क्यों?
शरीर भगवान का निर्मित है, परमात्मा ने शरीर को बनाया है। धन परमात्मा ने नहीं बनाया, इसको हम सब मिलके समाज बनाती है, संपत्ति, और हमारे समाज में ही चलता है। आप देख लेना, मनुष्य के अलावा 84 लाख योनियों में धन को कोई नहीं पहचानता। आप भैंस के आगे डाल के देखो 500 की गड्डी, गाय के आगे डाल के देखो, अच्छा गाय में कितने देवता हैं, फिर भी भैंस, पैसे को पहचानने में गाय भी भैंस की तरह ही है। आप अपने टाइगर को देख लो, आप टिंकू पिंकू जो कुत्ता होता है उसको पूछ लो, वो भी नहीं पहचानेगा। पैसे को पहचानने वाली ताकत का नाम है मनुष्य। और 84 लाख योनियों में किसी को नहीं चाहिए, पर यतान भूतम तम भोग मूलम। भैंस को क्या चाहिए, कुत्ते को क्या चाहिए, गाय को क्या चाहिए, तो का भोजन, आहार चाहिए। और महाराज आहार कहां से आएगा फिर? अगर ये सभी जानवर आजाद छोड़ दिए जाएं तो वो अपना पेट बिना पैसे के भर लेते हैं, क्योंकि उनको धरती माता ने सब दिया हुआ है भोजन। पर जो पालतू जानवर है वो तो भोजन पैसे से ही खाते हैं। जानवर का भी पेट उसी से भरता है, इंसान का भी सारी साधनाएं उसी से चलती हैं। इसीलिए अगर हाँ ये कथा में ये सुविधाएं न बनाई गई होती तो कथा सुनने के लिए आधे लोग ही पंडाल में रहते, आधे न रहते। क्यों? सबसे नीचे बैठा जाता नहीं है। और पहले तो साधन नहीं थे, कूलर वूलर नहीं थे, पंखे भी नहीं थे। हाँ, आपने पुराने जमाने की कुछ कथाएं हमारी देखी होंगी, वीडियो पड़े यूट्यूब पर आप देखते होंगे। तो ये सुविधाएं नहीं थी पहले ज्यादा, तो भैया हाथ वाला पंखा लोग कथा में लेकर आते थी, माताएं बहनें अपने हाथ का बीजना, हाथ का पंखा, कथा चल रही है और बीजना भी चल रहा है। कई जगह तो हमने भी ये कथा की है ऐसी, व्यासपीठ पर बगल में पंखा लेके, हाथ का पंखा लेके कथा, पंखा हो रहा है, कथा चल रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि हवा पहले भी थी, आज भी है, पर पहले बिना पंखे के भी रहा जा सकता था, अब बिना पंखे कूलर एसी के रहना कठिन है। क्यों? समय के साथ पहले गाड़ियां नहीं थी इतनी, कारें नहीं थी इतनी, मोटरसाइकिल नहीं थी, तो वायुमंडल इतना तापमान गर्म नहीं था, वायुमंडल बहुत ही अच्छा था। और अब ज्यादा गाड़ी घोड़े फैक्ट्रियां होने के कारण वायुमंडल भी इतना गर्म हो गया है। तो इन साधनों की आवश्यकता है और है, ये सब चाहिए। अर्थात अब आप समझ लो, मुझे तो आधा घंटा हो गया, कूलर ने थोड़ी गड़बड़ सी आवाज कर दी, तो कूलर पे ही प्रवचन चल रहा है। जब से आप इतना सब सुन रहे हैं ना, ये कूलर की वजह से ही हो गया है प्रवचन, नहीं तो मेरी तो कथा शुरू हो गई थी कब से। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये सुविधा भी आवश्यक है। अब कलयुग में बिना साधन सुविधा के भजन भी होने वाला नहीं है, नहीं है महाराज। अच्छा, पहले भजन के लिए आदमी के पास में कुछ नहीं था, एक बाल्टी, एक रस्सी और एक पतली सी अंगूछा तौलिया। बाल्टी कुआं पे जाके पानी भर लिया, पानी डाल लिया, ऊपर से नहा लिया, पहुंच लिया, भजन करने बैठ गया। और भजन करते समय तौलिया अंगूछा को शरीर पे ओढ़ लेता था, वो अपने आप ही सूख जाता और भजन चल रहा है। और भगवान बड़े खुश रहते थे। अब ऐसे कोई भजन करे तो मुझे लगता है आजकल के भगवान भी खुश नहीं होंगे ऐसे भगत से। क्यों? भगत का जीवन चरित्र बदलता है तो साथ में भगवान का भी चरित्र बदलता है। भगवान भी पहले जैसे नहीं रह सकते हैं, वो भी परिवर्तन करते हैं। मैंने कल भी कहा था ना, कलयुग में भगवान आएंगे तो कैसे होंगे, क्या शरीर होगा, कितना आकार विकार होगा, तो वो कल कहा था। ऐसे ही भगवान जब द्वापर में आए तो कृष्ण के अंदर लक्षण बदल गए, और त्रेता में जब वो राम बन के आए तो अलग लक्षण थे, और थोड़े वर्षों के बाद आए तो अलग लक्षण हो गए महाराज।
राम अवतार में भगवान आए तो कैसे आए? बड़ी मर्यादा। स्त्री को नहीं छुएंगे, स्त्री को नहीं देखेंगे, स्त्री के पास बैठ के बात नहीं करेंगे, ऐसी मर्यादा। और भैया द्वापर में भगवान आए, राम ही कृष्ण बन के आए,